एपी के 4 पद लिखे, यहाँ पर ए बराबर दिया है 2 दिया है और डी बराबर दिया है 5 दिया है। तो एपी का 4 पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम लोग सीखते हैं ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए मानते हैं और शोर अंतर बराबर कितना, डी मानते हैं। तो यहाँ पर एपी कैसे बनता है, यहाँ पर मान लेते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए मानते हैं और शोर अंतर बराबर डी मानेंगे, तो यहाँ पर एपी कैसे बनता है, इस टाइप से बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पहला पद में, यहाँ पर पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, ए होगा, और दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा। चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस 3डी हो जाएगा। और पांचवा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस 4डी होगा। यानी इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा कि एपी बनेगा। मान लेते हैं एपी का पहला पद में ए मानते हैं और शोर अंतर में डी मानेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एपी इस तरह से बनता है। तो चलिए यहाँ पर एपी के 4 पद निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए1, यहाँ पर ए बराबर दिया है 2 दिया गया है और डी बराबर दिया है 5, यानी यहाँ पर पहला पद बराबर 2 दिया है, यहाँ पर पहला पद बराबर 2 दिया है और डी बराबर 5 दिया है तला। यानी आपको यहाँ पर ए2 निकालना है, ए3 निकालना है, ए4 निकालना है, यानी और ए5 निकालना, 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि ए बराबर, यानी कि पहला पद बराबर तो यहाँ पर 2 दिया गया है। अब निकालते हैं दूसरा पद। दूसरा पद बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ए प्लस डी करते हैं, यानी यहाँ पर लिखना होगा ए प्लस डी। तो ए प्लस डी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर यहाँ क्या होगा, ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर लिखना होगा 2 और डी का मान कितना 5 है। यानी यहाँ पर क्या निकालना, आपको ए2 निकालना है। दूसरा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो यहाँ पर ए में दिया है 2 और डी में दिया है 5, ऐसे बिठा दिए। अब इसको हल करते हैं तो क्या मिला, यहाँ पर 7 हो गया। यानी कि दूसरा पद कितना आ गया, 7 आ गया। अब तीसरा पद निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस यहाँ पर 2डी होता है। अब इसमें मान रखते हैं तो क्या होता है, देखिए तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 2 हो गया प्लस 2 गुना डी, डी का मान कितना इसमें 5 है। तो इस तरह यहाँ पर बैठा दिए। अब इसको हल करते हैं, देखिए तो यहाँ पर गुना है, जोड़ है, पहले गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर होगा 2 प्लस यहाँ पर 10। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो तीसरा पद बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस टाइप से यहाँ पर चौथा पद निकालते हैं, यानी कि चौथा पद निकालते हैं, यहाँ पर ए4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए4 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3डी हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं, ए का मान कितना 2 दिया है और 3 गुना डी, डी का मान कितना 5 है। इस तरह बैठा दिए। अब इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ गुना करते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो 3 गुनी 5 करते कितना 15 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो 17, यानी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर चौथा पद बराबर कितना आ गया 17 आ गया। अब निकालते हैं पांचवा पद, ए5, यानी पांचवा पद निकालते हैं। तो पांचवा पद क्या होता है, तो रखते हैं मान, तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस 4टी हो जाएगा। मान रखते हैं तो ए का मान कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर लिखना होगा 2 प्लस 4 गुना डी, डी का मान कितना 5, इस तरह बैठा दिए। अब यहाँ रख, इसको हल करते हैं, यहाँ गुना है जोड़ है, पहले यहाँ गुना कर लेते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 4 गुना 5 करते हैं कितना 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो गया। यानी पांचवा पद बराबर कितना आ गया 22 आ गया। तो यहाँ पर एपी कैसे बन रहा है, यहाँ पर एपी इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर एपी इस टाइप से बन रहा है। पहला पद में क्या मिला, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा पद बराबर देखिए यहाँ पर क्या मिला 7 आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 12 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए चौथा पद बराबर कितना 17 हो जाएगा और पांचवा पद बराबर कितना आ गया 22 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एपी बना रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि एपी के 4 पद निकालते हैं।
यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है जिसमें ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 10। तो एपी का 4 पद निकालना है, कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर A1 तो दिया गया है, यहाँ पर A2 निकालेंगे, दूसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे और पांचवा पद निकालते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि मान लेते हैं एपी का प्रथम पद ए है और स्वरंतर डी है, तो यहाँ पर एपी ऐसे बनता है। शुरू में क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद दूसरा पद में क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर डी हो जाएगा, तीसरा पद में क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा, तीसरा पद में क्या होगा, ए प्लस 2 डी होगा, फिर इसके बाद चौथा पद में क्या होगा, ए प्लस यहाँ पर 3 डी होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा ए प्लस 4 डी होगा। इस तरह यहाँ पर क्या होगा कि पद निकलता है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि एपी का 4 पद निकालते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहला पद बराबर क्या दिया है, यहाँ पर पहला पद बराबर यहाँ 10 दिया गया है। अब यहाँ पर निकालते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर क्या होता है कि ए प्लस डी होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में क्या दिया है, ए के मान यहाँ पर 10 हो गया और डी के मान कितना 10 हो गया। अब इसको हल करते हैं, कितना जोड़ेंगे तो हो गया यहाँ पर 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर दूसरा पद बराबर कितना 20 आ गया। अब निकालते हैं तीसरा पद, यानी कि A3 निकालते हैं, तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर A प्लस 2D होता है। अब इसमें मान रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A के मान कितना 10 हो गया, प्लस 2 गुना डी के मान कितना 10 है। अब यहाँ देखिए गुना है जोड़ है, पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो हो गया 10 गुना 2 करते हैं 20 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं, तो 20 में जोड़ दी 10, कितना मिला यहाँ पर 30 आ गया, यानी तीसरा पद बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब इसी टाइप से यहाँ पर निकालते हैं, चौथा पद निकालेंगे, A4 निकालते हैं यानी चौथा पद। तो चौथा पद बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए A प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिला कि चौथा पद बराबर क्या होगा, A प्लस 3D हो जाएगा। अब यहाँ पर रखते हैं मान, तो ए के मान कितना 10 हो गया, ए के मान 10 हो गया और डी के मान कितना 10 हो गया। अब इसको हल करते हैं, तो पहले यहाँ गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ 10 गुना 3 करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 30 हो गया। अब जोड़ते हैं तो हो गया 40, यानी कि चौथा पद बराबर 40 आ गया। अब निकालते हैं पांचवा पद, तो पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D हो जाएगा। यहाँ पर मान रखते हैं, तो देखिए यहाँ ए का मान कितना हो गया 10 हो गया और 4 गुना डी के मान कितना यहाँ दिया है 10। इसको हल करते हैं, पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो गया 40 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 40 में जोड़ दिए 10 तो कितना 50 आ गया। यहाँ पर पांचवा पद बराबर कितना आ गया 50 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एपी कैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पर एपी इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा एपी, पहला पद में यहाँ पर देखिए पहला पद बराबर कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ लिखना होगा 10। दूसरा पद बराबर देखिए यहाँ पर क्या निकाले हैं, यहाँ पर देखिए 20 है। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा पद बराबर क्या है 30 है, यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ देखिए चौथा पद कितना है 40 है, फिर पांचवा पद में कितना 50 है। तो इस तरह यहाँ पर क्या बन रहा है, यह एपी बनेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि एपी का 4 पद निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।